नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल UR अकेडमी पर। दोस्तों, वर्गमूल की श्रृंखला चल रही थी। आज अपन वर्गमूल में अंतिम रूप देने आए हैं। क्वेश्चन का कैसे फॉर्म रहती है वर्गमूल के अंदर, वह क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो वर्गमूल में कैसे बनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट। और आप, मुझे आशा कर रहा हूं कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो जरूर आपके पास वर्गमूल पूरा टॉपिक हो चुका होगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन से पहले मैं फ्रेम बताते हुए चल रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड के रूप में जोड़े विद्यमान रहते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जोड़े विद्यमान रहते हैं। आपको ये याद रखना है, जोड़ विद्यमान रहते हैं कैसे। जैसे कि मैंने लिखा, इसका निकालते हैं। जैसे कि लिखा 441 441। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में जो आपके जोड़े के रूप में वर्ग संख्याएं जो जोड़े के रूप में विद्यमान रहेगी। इसमें लगाया 4 4 8 1 9, तो 3 का दिया तो कितना हुआ, 3 एकम 3, 1 3 चौके 12 12 13 14 3 7 21, 7 4 11 और 1 12, फिर 3 का दिया 3 चौके 12 13 14, 3 नाम के 27, फिर दिया 7 का 7 बार गया, फिर 7 का दिया 1 बार गया। तो कितने जोड़े विद्यमान रहेंगे, 3 × 3 7 × 7 7 × 7 जोड़ों के रूप में विद्यमान रहते हैं। 3 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 7 का एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ से तो आ जाएगा 1 3, यहाँ से आ जाएगा 1 7, 7 21। आपको पता ही होगा 441 जो था ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने सोल्व करा है। तो ये कितना आया है, 21 आया है। इसका आंसर 21 सबको पता है। √441 का आंसर कितना होगा, 21 होगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने आपको बता दिया, जोड़े के रूप में हमेशा जोड़े के रूप में विद्यमान रहेगा। मेरे प्यारे साथी, ये मैंने क्यों लिखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। बने रहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको सोल्व आउट करना सिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वह सबसे छोटी। ऐसे ही क्वेश्चन अपन घनमूल के क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1140 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह क्वेश्चन था आपके सामने मेरे प्यारे साथी। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है जिससे वह कौन सी संख्या होगी जिससे अपन क्या करें, 1140 को गुणा करेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व आउट कर रहा हूं। तो लगाएंगे सबसे पहले 2 का डिवाइड, 2 का लगाएंगे 5 बार, 1 बच गया, 7 बार 0, फिर 2 का लगाया, ये हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया। ये फिर चला जाएगा यहाँ पर 8 और 2 10, 5 15, 3 का गया तो 3 नाम 27, 1 बचा, 3 पंजे 15, 9 और 5 14, यहाँ की 5 का जाएगा 19 पंजे 95, फिर चला जाएगा डायरेक्ट ही आपके पास 19 का।
तो अपन कर रहे हैं इसके जोड़े कैसे बनेंगे, किससे गुणा करवाएंगे। लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19। ये बना मेरे प्यारे साथी। मैंने कहा था अभाज्य गुणनखंड हमेशा जो बनाएंगे वो जोड़े के रूप में विद्यमान रहता है। तो ये तो जोड़े के रूप में विद्यमान था, यहां कम पड़ गया एक 3, यहां भी कम पड़ गया एक 5 और यहां भी कम पड़ गया एक 19। तो ये आंसर आ जाएगा 3, 5 और 19। वह सबसे छोटी संख्या जो थी इससे गुणा करवाएंगे। 3 पंजे 15 इंटू 19, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 के 5 हासिल के 9, 19, 19 और 9, 19 और 9 28। ये हो जाएगा 285। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 285, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको आ चुका होगा होपफुली। जोड़े के रूप में विद्यमान रहना चाहिए था। एक जोड़ा यहाँ कम पड़ गया, एक 5 यहाँ कम पड़ गया, एक जोड़ा यहाँ कम पड़ गया 19। तो आपके पास इनसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वह सबसे छोटी संख्या ये निकल करके आएगी। आपको मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कैसे आंसर आएगा वो बताना है। तो मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन था वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1040 को गुणा करने पर, पिछली बार 1140 था, इस बार 1040 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सोल्व आउट कर देंगे वापस से अभाज्य गुणनखंड विधि से। 1040 डिवाइड कर देंगे, इसको वापस से भाग लगा रहा हूँ। सबसे पहले 2 से 5 आ गया, 20 आ गया, फिर 2 का लगाया 2 1 बच गया 6 26, फिर उसके बाद 2 का लगाया 130, फिर 2 का लगाया 65, फिर लगाया 5 का 13 बार, फिर लगाया आपने यहाँ पर डायरेक्टली 13 का ही जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 आपके पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जोड़े के रूप में विद्यमान रहने चाहिए। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ पर एक 5 की कमी थी, यहाँ पर एक 13 की कमी थी। तो आंसर आ गया 13 इंटू 5, 13 पंजे 65। आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे साथी आपको जरूर ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन कैसे था। हमेशा अभाज्य गुणनखंड जो जोड़े के रूप में विद्यमान रहेगा। तो ये एक जोड़ा बना, वर्ग में जोड़े बनते हैं 2-2 के, घन में 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, यहाँ कम पड़ गया एक 5, यहाँ कम पड़ गया एक 13। तो 13 इंटू 5, 13 पंजे 65 जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन अगले और करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम जब भी पढ़ेंगे अपन तो वहां पर भी आएगा, वहां पर भी आएगा। तो क्वेश्चन की फ्रेम यही है। आपके पास यहाँ पर गुणा की जगह मैं भाग लगा देता हूँ। इस बार मैं भाग लगा देता हूँ, इस बार मैं कह देता हूँ कि भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अपन क्या करें, 1040 को भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको भाग लगाना है मेरे प्यारे साथी। इसके जोड़े जो बने थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, आई थिंक यही बने थे। और ये जब बने थे तो आपके पास पूर्ण जोड़े बन गए। 2 इंटू 2 ये जोड़ा बन रहा था, केवल 5 और 13 एक्स्ट्रा दिख रहा था। तो 5 इंटू 13 का ही डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा। तो 65 का भाग लगाएंगे तो आंसर 65 बन करके आ जाएगा। आंसर आपके पास 65 आ जाएगा। भाग लगाने की कहा था तो अपन 5 इंटू 13 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा था, 5 और इंटू, क्योंकि ये जोड़े के रूप में विद्यमान नहीं था। तो कहा कि भाग लगाना है तो मुझे 5 और 13 को हटाना है। तो 5 इंटू 13 को ही हटाऊंगा तो भाग भी इसका लगाऊंगा, 5 और 13 कट जाएगा। बाकी तो जोड़े के रूप में विद्यमान जैसा का जैसा रह जाएगा। तो आंसर 65 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी आपको ये फ्रेम जरूर समझ आई होगी कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं। तो अगले क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो वो भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक कक्षा में विद्यार्थियों को 1764 लड्डू इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही लड्डू मिले
ही लड्डू मिले जितने की विद्यार्थियों की संख्या है, जितने की विद्यार्थियों की संख्या है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मेरे प्यारे साथी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं। मैं बताता हूं। एक कक्षा में विद्यार्थियों को 1764 लड्डू बांटने हैं। इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही लड्डू मिले जितने की विद्यार्थी की संख्या है। उस क्लास में जितने विद्यार्थी हैं और लड्डू भी उतने ही बटे। मैंने कहा कि उस क्लास के अंदर उतने ही लड्डू बटे जितने की विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है और लड्डू थे 1764 को इस प्रकार से बांटना है। तो मैंने कहा विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो माना कि विद्यार्थियों की संख्या x है। कितनी है मेरे प्यारे साथी? x है। तो लड्डू भी तो x बटेंगे। x विद्यार्थियों की संख्या, x ही लड्डू बटेगा और किसके बराबर है? 1764 के। x स्क्वायर बराबर 1764। तो x बराबर ये निकल जाएगा 1764। ये किसका होगा? मैंने 1764 आपको वर्गमूल समझा दिया है कैसे लिखते हैं। 42 का होगा। इसका आंसर 42 होगा। आपको निकालना सिखा दिया है, फिर सिखा रहा हूं। 4 है तो 2 आएगा, ऑटोमेटिक नीचे 8 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो गया। इससे तुरंत पहले का 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 दो जगह लिखते हैं। 4 को मल्टीप्लाई 5 से, 4 पंजे 20। अंदर वाला छोटा तो आंसर छोटा, अंदर वाला बड़ा तो इनमें से आंसर बड़ा। अभी 20 में से अंदर वाला 17 जो है छोटा है, तो छोटा आंसर 42। आपके पास आंसर आ चुका है। मैंने एक बार फिर से ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। आपको ये याद रखना है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथी? 42 है, 42 है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं अगला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएगा। 2-4 दिन के अंदर फ्रैक्शन के बाद, घनमूल के बाद आपके पास नया टॉपिक चलेगा। परसेंटेज देखना नहीं भूलना है किसी को भी, क्लास कंटिन्यू रखनी है। क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक किसान अपनी 4052 भेड़ों को एक बड़े से बड़े वर्गाकार बाड़े में रखा करता है। तो यह पाता है कि कुछ भेड़ें बाड़े के बाहर रह जाती हैं। तो बताइए बाड़े के बाहर कितनी भेड़ें होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्या था क्वेश्चन? मैं फिर समझाता हूं आपको। क्वेश्चन था कि एक किसान अपनी 4052 भेड़ों को एक बड़े से बड़े वर्गाकार बाड़े के रूप में रखा करता है और बाद में वह पाता है कि बाड़े के बाहर फिर भी कुछ भेड़ें रह गई। तो बाड़े के बाहर वो कितनी भेड़ें रही होगी? 4052 भेड़ें थी टोटल, तो कितनी रही होगी? मुझे एक बात बताओ, ये आपको 4052 जो है ये किसके आसपास का वर्ग दिख रहा है?
किसके आसपास का वर्ग दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने का डायरेक्टली तरीका है ये 4052 देखिए 65 का करते हैं। 65 का स्क्वायर मैंने समझाया था 5 का 25, 6 7 42, 42 25, 65 का है 65 का है और ये तो 4052। इसका मतलब 65 से कम वाला देखते हैं। 65 से कम वाला 64 का स्क्वायर 64 का होता है 40 96, 40 96 और 63 का ये फिर भी कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है अपने पास, तो अपन 63 का करके देखते हैं। स्क्वायर समझाया था कैसे करते हैं, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ 63 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 09, बीच में लिख देंगे 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 09 और ये हो जाएगा 36। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाना है और एक एक अंक यहाँ से लिखना है 9, यह 0 आगे चला जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 यानी कि 39 69, 39 69, 63 का क्या आया 39 69। अब मुझे बताओ 39 69 ये 63 इंटू 63 का एक बाड़ा बना देते हैं। ये बाड़ा बन गया, ये बाड़ा था 63 और 63 का, तो यहाँ पर 63 का बाई का बाड़ा जो है 39 69 भेड़े तो इसमें आ जाएगी, बची हुई भेड़ें बाहर रह जाएगी। तो टोटल भेड़ें थी कितनी, टोटल भेड़ें थी आपके पास कितनी मेरे प्यारे साथी, टोटल जो भेड़ें थी वो थी आपके पास 4052। उसमें से 39 69 भेड़ें मैंने इस बाड़े के अंदर रख दी, बची हुई 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ बच गया 14 में से 6 गया तो 8, बाकी 0 0। ये 83 जो भेड़ थी, 83 जो भेड़ें थी ये आपके पास बाहर रह जाएगी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या थी और पूर्ण वर्ग संख्या एक वर्गाकार बाड़ा है, बराबर बराबर साइज का, इधर और इधर बराबर बराबर का होगा, तो इतनी भेड़ें तो इसमें आ जाएगी, बाकी जो बची हुई 83 भेड़ थी वह बाहर रह जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। ये क्वेश्चन था तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लड्डू वाले भी इंपॉर्टेंट था इससे पहले का और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये होपफुली समझ आ गया होगा। मैं और आगे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो मेरे प्यारे साथी चलते हैं, अंतिम रूप देते हैं इस क्लास का और आखिरी के 2-3 क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो कर रहा हूँ। प्यारे साथी आपको याद होगा वर्गमूल विधि से अपन ने सीख लिया होपफुली पहले क्लास में ही, वर्गमूल विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। एक और होता है वर्गमूल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अपन क्वेश्चन करेंगे आगे चल के इसके वर्गमूल विधि द्वारा, जैसे कि लिखा 441, तो इसकी वर्गमूल विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। 441 लिखा, इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथी, इसका सही टर्म क्या होता है देखेंगे। जोड़े बनेगा, 2 के पीछे से जोड़े बनाएंगे, छूट गया उसको रहने देंगे। स्टार्टिंग में गया 2 का, 2 को यहाँ रखा, 2 को यहाँ रखा, 2 दूनी 4, ये हो गया आपके पास 4, कुछ नहीं बचा 41 और ये 2 और 2 4 हो गया। अब ऐसी संख्या से गुणा करो यहाँ पर कि वो सेम संख्या ये वाली आ जाए। तो 1 दिख रहा है, 1 से कर दिया गुणा, तो ये 1 को 1 से करेंगे 1 को 4 से करेंगे 4, ये तो हो जाएगा कंटिन्यू, ये हो जाएगा 42। आपके पास आंसर निकल करके आया कितना 21, आपके पास आंसर निकल करके आया कितना 21। तो ये वाला एक तरीका होता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो और सीखेंगे। इसके अलावा एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि लिखा 40 96, इसको कैसे निकालते हैं वर्गमूल विधि द्वारा सभी को पता होगा। 2 के जोड़े बनते हैं। सबसे पहले लगाया मैंने इसके आसपास का स्क्वायर दिखा मेरे को 6 का 36, इससे पहले ही निकालना है, बराबर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर गया था 6 का 36, 6 6 12 तो जुड़ जाएगा और 36 लिखा। अब आया कितना 4, जोड़ा उतरेगा पूरा, जब भी उतरेगा तो 96 उतारा। ऐसी संख्या सोचता हूँ जिसको गुणा करने पर पीछे 6 दिख जावे। देखता हूँ 4 से करते हैं तो 4 से ही करेंगे, 4 चौके 16, 6 दिख रहा है। इससे पहले देखते हैं अपन 3 से देख रहे हैं तो 3 3 9 नहीं दिख रहा, 2 से देखते हैं 2 दूनी 4 नहीं दिख रहा, तो 4 ही दिखा मुझे। 4 से ही करके देखेंगे पहले तो, 4 चौके 16 के 6, 12 चौके 48 और 49, क्या पूरा हो गया 4 4 8 2 1, तो ये हो गया 64। तो आपको समझ आ गया होगा इसको 64 से कैसे निकाला। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वह क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, कैसे करते हैं देख। तो फिर ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को और करते हैं, आखिरी इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वह क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथी
आखिरी क्लास के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन था वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2056 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मेरे प्यारे साथी इसका भी आंसर निकालते हैं। कैसे होगा इसको अपन भाग विधि वर्गमूल विधि द्वारा निकाल लेंगे। जैसे लिखा 2056 लिखा, दो दो के जोड़े बन जाएंगे। तो करते हैं। सबसे पहले मैंने दिया 4 का, तो 4 चौके 16 और ये हो गया 8, 4 चौके 16 बच कितना गया, 4 बच गया। पूरा जोड़ा उतरता है हमेशा, याद रखना, तो जोड़ा उतर जाएगा। अब अपन ने दिया किसका, देखिए 3 का देते हैं, तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, कम पड़ रहा है अभी भी। 4 का देते हैं, 16 दिख भी रहा है, 4 का देते हैं, 4 चौके 16 हासिल का 1, 8 चौके 32 और 1 33, फिर भी नहीं हुआ। तो अपन देते हैं इसको देते हैं 6 का देते हैं, 6 छेंगे 36, 36 का 6 हासिल का 3 और 8 छेंग 48 और ज़्यादा हो गया तो अपन देंगे 5 का। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कैसे करते हैं ये चीज़ें। 5 आम 25 का 5 हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42, ये हो गया 5 5 10 की 0 हासिल का 1 9 और ये 45 आ गया यहाँ। तो आंसर ये नहीं होगा। आपको कहा कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है। 2056 में से घटाएंगे तो वह कौन सी संख्या घटाने वाले हैं जिससे कि वह पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। तो 45 आंसर नहीं होगा। 45 होता तो आपका पूर्णवर्ग संख्या होती ही सही। तो 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, वह 31 जो शेषफल बचा था इसको घटा देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए घटाते हैं, 2056 में से 31 घटाते हैं, 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2 और ये 20 25, ये देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 45 का रूट जो है 45 का स्क्वायर जो है 2025 से मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। 45 का 5 का 25, 4 को 5 से करेंगे, 4 पंजे 20, क्या बिल्कुल आ रहा था। तो आपको 31 घटाएंगे, 2056 में से 31 घटाएंगे वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आपके पास ये 45 का वर्ग बन जाएगी। तो 31 आपका आंसर होगा। क्या घटाएंगे, 31 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी फ्रेम में देता हूं मैं, आप सीखना। इस बार जोड़ने का देता हूं, पहले घटाने का दिया, एक घटाने का दिया, इस बार जोड़ने का देता हूं। में से जोड़ने पर संख्या लिखते हैं, जोड़ने पर वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 2056 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपको पता ही था 2056 लिखा था और ये आया था आपके पास 4 4 8, ये 4 हो गया था, 8 हो गया था, 16 हो गया था, 4 बच गया, 56 आ गया। 5 का दिया था अपन ने, 5 आम 25, 5 5 10 की 0 आप और 1, ये 90 हो गया था। 5 आम 25 और 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3, 31 आया था, 5 आया था। तो इस बार आपको कहा है मेरे प्यारे साथी जोड़ने की। अगर इसमें से घटा दोगे तो 45 का बन जाता है। अपने को आगे वाला नंबर देखना। इस बार आपको जोड़ना है, घटाना नहीं है। अगर घटा दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। कहा था क्या, जोड़ने की कहा है, तो मुझे पता है कि 45 का स्क्वायर निकालने के लिए 31 घटाऊंगा तो आ जाएगा। अपन अगले वाले पर चलते हैं। जोड़ेंगे तो 45 का आएगा, घटाएंगे तो 45 का आएगा, लेकिन कहा क्या था कि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अपन क्या करेंगे, देखो 46 का स्क्वायर निकालते हैं। 46 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं समझाया तो था। 4 का, इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो 4 का कितना 16, 6 का 36, बीच में लिख लेंगे 4 × 6 × 2, एक एक नंबर निकालना है। 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौक 24 दूनी 48, तो ये क्या हो जाएगा, इधर कैरी हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। 8 और 3 11, 1 हासिल का 1 लग जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21 16
और डायरेक्टली बताया था कि 25 माइनस 4 और 4 का स्क्वायर, 25 में से 4 गया तो 21 और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। 21 16 आपके पास आया है, 21 16 आपके पास आया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कितना एड ऑन करेंगे, कितना एड ऑन करेंगे, घटा देते हैं इसको 21 16 में से, 21 16 में से घटा देते हैं 2 0 5 6 को घटा देते हैं, 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 60 60, फिर 0 0, तो वह संख्या थी 60 60 जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथी, 60 जोड़ेंगे इस 2056 में, 2056 में 60 जोड़ेंगे तो वह संख्या आपके पास 21 16 आएगी, जो किसका स्क्वायर बनेगी, 46 का स्क्वायर बनेगी। और कहा था कि जोड़ने पर इस 2056 में 60 जोड़ेंगे तो आपके पास 46 का स्क्वायर 21 16 आ जाएगी, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, जोड़ने पर 60 आ जाएगा। हल्का सा टर्म आपको याद रखना है। तो जोड़ने वाला हो चुका है। और क्वेश्चन देता हूं मैं आपके पास, इसका सही आंसर 60 था, 60 था इसका सही आंसर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करना है आपको, जोड़ने और घटाने से रिलेटेड है, दोनों ही जोड़ने और घटाने से रिलेटेड है। वह सबसे छोटी संख्या आपको याद करनी है, जो कीजिए जिसमें 4052 में से जोड़ने पर ही करो आप लोग, जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। घटाने पर भी आना चाहिए, जोड़ने पर भी आना चाहिए। तो इसका सही आंसर घटाने का भी करते हैं और दोनों ही करते हैं, घटाने पर और जोड़ने पर। एक ही क्वेश्चन पर दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं। 4052 लिखा, निकालते हैं इसको, 2 2 के जोड़े बनेंगे। सबसे पहले मैंने दिया यहाँ पर 4 का, 6 का देंगे, 6 6 36, 6 आ गया आपके पास, 12 हो गया, 36 कितना बचा 4, 52 जोड़ा का जोड़ा उतर गया पूरा। निकालते हैं, 3 का देते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 12 तिया 36। 4 का देके देखते हैं, 4 का देते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 के 6, हासिल का 1, 5 चौके 48 और 1 49 ज़्यादा हो गया। तो अपन किसका देंगे मेरे प्यारे साथी, 3 हो जाएगा, 3 3 ये हो जाएगा 126, 3 तिया 9 और 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो 12 में से 9 गया तो 3 और 5 में से 4 में से यहाँ बच गया 4, 14 में से 6 गया तो 8। घटाने पर तो आपके पास 83 आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा, अगर क्वेश्चन बन जावे वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4052 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या घटाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो 83 घटाएंगे तो वह 63 का स्क्वायर पूरा पूरा आ जाएगा, वह पूरा पूरा आ जाएगा। लेकिन कहा है जोड़ने की कि जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इससे तुरंत आगे का स्क्वायर आपको लेना है। इससे तुरंत आगे का स्क्वायर किसका होगा, 64 का स्क्वायर ले लेते हैं। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, 64 का स्क्वायर 40 छिन्नवा आ गया। अब इसमें से आपको 4052 घटा देना है। तो 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 44 आ गया, 44 आ गया तो आंसर आ जाएगा 44, आंसर आ जाएगा 44। यानी कि 4052 में 44 जोड़ेंगे तो वह 64 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि आंसर आपके पास 44 आ जाएगा। जोड़ने पर तो 44, घटाने पर आपके पास 83। फिर बता रहा हूँ 4052 में से अगर 83 घटाएंगे तो 63 का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर अपन 4052 में 44 को जोड़ देंगे तो 64 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, ये था आपके पास क्वेश्चन। जोड़ने पर ऐसे आएगा, घटाने पर ऐसे आएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन रहेगा वह है वो बता देता हूं, फिर इस टॉपिक का एंड हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। नया क्लास नई टॉपिक लेकर के आएगा, नई सुबह नया सवेरा जग जाएगा कल से ही। अगला क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी 5 अंकों की क्वेश्चन है आपके पास। 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर क्या होगा बताना है आप सभी लोगों को। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है आपको। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी,
1 2 3 4 5 अंक है, 99,999, एक जोड़ूंगा तो आपके पास 1 लाख बन जाएगा, जो 5 अंकों की हो जाएगी। तो वो बड़ी छोटी संख्या हो जाएगी। ये सबसे आपको बड़ी संख्या जो थी ये थी। तो अब इसको निकालना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जिससे आपको निकालना आंसर। इसका भी अपन वही तरीका अपनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करेंगे इसको सोल्व आउट। तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे आपके पास, जोड़े बन गए तो जोड़े बना देते हैं। और अब लगाएंगे भाग, सबसे पहले भाग लगाएंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले 3 का दिया, 3 3 ये हो गया आपके पास 3 3 9 और 6 हो गया है, तो ख़त्म। 99 का पूरा जोड़ा उतर जाएगा। 1 का लगाएंगे तो ये हो गया 1 1 1 2 6 और 1 का लगाएंगे तो 61 आ जाएगा। 9 में से गया तो 8 और 9 में से 6 गया तो 3। अब आपके पास फिर से जोड़ा उतर जाएगा 99 का। अब आपको डिवाइड करते हुए गुणा करते हुए चलना है। यहाँ लगा के देख रहा हूँ मैं 4 का, एक बार 4 का लगा रहे हैं, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे करते हुए देखना है। 4 चौके 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 चौके 24 और 1 25, बहुत कम रह रहा है। अपन एक बार 6 का लगा के देखते हैं। 6 का लगाते हैं 6 छेंगे 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल का 1, 6 छेंगे 36 और 1 37, बिल्कुल इसके आसपास पहुंच चुके हैं। अगर 7 का लगाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके पास 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो आ जाएगा 3, 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 4 गया तो 5, 8 में 7 गया तो 1, 143, ये हो गया 6। ये 316 के स्क्वायर के आसपास हैं। तो आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो ये वाला नंबर घटा लेंगे अपन, किसमें से, 99 में से 143 को घटा लेते हैं। तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से गया तो 8, 9 9। ये एक 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि मैं अगर इसमें 5 अंकों की संख्या में एक जोड़ूंगा तो ये 6 अंकों की बन जाएगी। तो अपन घटा लेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, इसमें से घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99856 इज द करेक्ट आंसर। घटाने पर ये घटा देंगे, इसको घटाएंगे तभी आंसर आएगा। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये देख लेना, 316 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था आपके पास मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन था, यही था। अपन अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेकर के, तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू।